और दूध दही में बड़ा पावर होता है, बहुत पावर होता है। हम लोग 2-4 गो के पटक देते हैं गांव घर में, तो कहते हैं कि हम पहलवान हो गए। आप समझ रहे हैं, 8 को देश के पटक के आ गए हैं, ये 8 को देश के पटक के आ गए हैं। अपने तरफ से हम इस भाई के लिए 51,000 रुपया और उसके साथ साथ इनके मन मुताबिक नीचे ऊपरे से वो कोट जौन कंपनी के लेना होगा ले लीजिएगा। पटना बुला करके सिलाएंगे और पटना में एक बार पुनः अपने घर पे सम्मान समारोह आपका कराएंगे। निखिल यादव जी ने जिस प्रकार से अपनी बहादुरी का परचम लहराया है विदेशी सरजमी पर जा करके, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और हम चाहेंगे कि आप लोग एक बार जोरदार ताली लगाएं निखिल जी के लिए। मजा नहीं आया ना, पहलवान के लिए ताली टुक 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 करेगा, ये गड़गड़ाना चाहिए। एक बार जरा मिजाज में लगाइए निखिल यादव के लिए ताली। हाँ, ये कुछ बात हुआ, पहलवान के जरा ताकत से ना कुछ आवाज दीजिएगा, तब ना लगेगा कि हाँ भाई हम ताकत लगाए हैं तो हमरो ताकत से स्वागत किया जा रहा है। जैसा कि बोल रहे थे कोच साहब, सचिव साहब बोल रहे थे कि 8 देश को पटक करके ही जीत गए। हिंदुस्तान की माटी है, 8 को पटक के ही पाठा बनता है, तो ये कोई नई बात नहीं है। हम लोग बहुत बार ऐसा देखे होंगे, खास करके सोशल मीडिया में, कि बहुत सारे हमारे छोटे छोटे भाई जो करतब दिखाते रहते हैं सर्कसों में, जो करतब दिखाते रहते हैं, वो जादू वादू जो होता है, रस्सी पे चल जाना, साइकिल चला लेना एक चक्का का, उनके पास भी हुनर है। लेकिन हम लोग उस हुनर को पहचानने के बजाय उसका मजाक बना देते हैं। इस बात को हम भली भांति समझ रहे होंगे, क्योंकि गरीब घर से हम भी आते हैं, भली भांति समझ रहे होंगे कि आज निखिल बाबू जिस पायदान पे खड़े हैं, जिस शिखर पे खड़े हैं, उस शिखर के मुताबिक ये सम्मान समारोह उचित नहीं है। ऐसी समारोह कहीं न कहीं हमारी गरीबी है और जागरूकता में हमारी कमी है, तबे इतने कम लेवल पे हम लोग उपस्थित हो पाए और लोगों को बता पाए। वरना इन्होंने जो काम किया है वो काम दिल्ली के रामलीला मैदान में खड़ा करके पूरे हिंदुस्तानियों के सामने इनको सम्मानित किया जाए, वो भी कम होगा, वो भी कम होगा। हम लोग 2-4 गो के पटक देते हैं गांव घर में, तो कहते हैं कि हम पहलवान हो गए। आप समझ रहे हैं, 8 को देश के पटक के आ गए हैं, ये 8 को देश के पटक के आ गए हैं। बिहार सरकार इनकी इस उपलब्धि के बाद इनको एसआई पद और 30 लाख रुपया से नवाजने का काम किया है। इसके लिए बिहार सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव जी को और माननीय खेल मंत्री श्री जितेंद्र कुमार राय जी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करते हैं। लेकिन ये काफी नहीं है, ये काफी नहीं है। इसके आगे भी हम चाहते हैं कि 30 लाख के बजाय इनको कम से कम प्रोत्साहन राशि मिनिमम 1 करोड़ रुपया होना चाहिए, मिनिमम 1 करोड़ रुपया होना चाहिए। खैर, बिहार सरकार ने, महागठबंधन की सरकार ने ये पहल की है, ये कोई कम बात नहीं है, क्योंकि इसके पहले तो ये भी नहीं था, इसके पहले तो ये भी नहीं था। हम इसके लिए युवा दिलों के धड़कन आदरणीय श्री तेजस्वी यादव जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं
जो एक खिलाड़ी की भावना को समझते हैं और खेल की मर्यादा को समझते हैं और खेल की मर्यादा को, खिलाड़ियों की सम्मान भावना को समझते हुए उन्होंने कम से कम बिहार में खेल के लिए इतना सम्मान, पद और रकम देने का फैसला किया, निर्णय लिया। हम चाहेंगे कि केंद्र सरकार भी कम से कम बहुत जल्द हमारे इन खिलाड़ियों के लिए कुछ विशेष योजनाएं लाए, क्योंकि ये सिर्फ औरंगाबाद का नाम ऊंचा नहीं किए हैं, ये सिर्फ बिहार का नाम ऊंचा नहीं किए हैं, ये पूरे हिंदुस्तान का नाम ऊंचा किए हैं। तो हम चाहते हैं कि भारत सरकार भी इनके लिए कुछ विशेष सोचे, ताकि जितने भी हमारे तमाम खिलाड़ी हैं उन लोगों का मनोबल ऊंचा हो सके और वो लोग भी और आगे बढ़ सके। इनके साथ साथ जितने भी वैसे माता पिता यहाँ पे हैं जो कि हमेशा अपने बच्चों को कहते हैं, अरे पढ़ो 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 व दौड़ो तो दरोगा बनेगा। दरोगा खाली पढ़ी या दौड़े से नहीं बनेगा, पढ़िए दौड़िए आ खा पी के ऐसा बरियार हो जाइए कि पहलवान बन जाइए, आप पटक के गोल्ड मेडल ले लीजिए, दरोगा बन जाइएगा। ये भी एगो रास्ता है, पटको पटकी में दरोगा बन सकते हैं, है ना। लेकिन उसके लिए भी अनुशासन और उसके लिए भी तरीका होना जरूरी है। जीवन में अनुशासन बहुत जरूरी है। तो वैसे माता पिता जो अपने बच्चों के हुनर को दबा करके सिर्फ और सिर्फ अपने मन माफिक रास्ते उनके ऊपर थोप देते हैं, ये गलत है, ये गलत है। हमने भी इंजीनियरिंग किया, कंप्यूटर इंजीनियरिंग हमने किया, सॉफ्टवेयर इंजीनियर में हूँ। हम क्या जाकर के नौकरी कर रहे हैं? नहीं ना। माए बाबूजी बोले चना हम नहीं बेचे, चाहते तो हम भी जाकर के नौकरी करते, 40-50 हज़ार का स्टार्टिंग पेमेंट हमरो हो जाता। लेकिन आज हम जहाँ पे हैं आप लोग की दुआ से ठीक ठाक है। अपने तरफ से हम इस भाई के लिए 51,000 रुपया और उसके साथ साथ इनके मन मुताबिक नीचे और ऊपरे से एगो कोट जौन कंपनी के लेना होगा ले लीजिएगा। पटना बुला करके सिलाएंगे और पटना में एक बार पुनः अपने घर पे इनके लिए हम अपने अपार्टमेंट के नीचे सम्मान समारोह आप कराएंगे और जितने भी खिलाड़ी हैं तमाम लोगों को बुलाएंगे और जो भी लोग गोल्ड मेडल मारेंगे हमारा तरफ से 51,000 रुपया रहेगा। मारिए गोल्ड मेडल, मारिए गोल्ड मेडल, हमारा तरफ से 51,000 रुपया। शर्ट पैंट और कोट के कपड़ा क्लियर। ये काफी नहीं है, एक छोटी सी मेरी पहल है, मेरी श्रद्धा है आप लोगों के प्रति, क्योंकि आप सब जब बढ़ते हैं तो हमारो मनोबल बढ़ जाता है, हम टाइट हो जाते हैं। और दूध दही में बड़ा पावर होता है, बहुत पावर होता है। कहीं ना कहीं भैंस का दूध जरूर पिए होंगे ना। भैंस चराने वाले लोग भी अपने आप को कमजोर मत समझिएगा। भैंस चरा के भी लोग डीएसपी बन सकता है। तेजस्वी यादव ने साबित कर दिया है, यह ना जी, ऑप्शन दिए ना। तो हम चाहेंगे एक बार बिहार सरकार के लिए जोरदार ताली लगे, क्योंकि यही आपकी ताली बिहार सरकार का भी मनोबल बढ़ाएगा। और जब बिहार सरकार का मनोबल बढ़ेगा तो उनकी ऐसी योजनाएं आएंगी जिससे हमारे खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाया जाएगा। यहाँ पे एक बहन हमारी छोटी सी बच्ची रीचा कहा जाता है बेटियां। ये कौन सा फिल्म में हम देखे थे, हमारी छोरी मारी छोरी छोरों से कम है कि। तो यहाँ पे ये देखिए समाज की बेटी मेरी बहन रीचा ने भी पहलवानी करते हुए कितना पहलवानी गर्दा उड़ा दिया है ना। तो बेटा हो या बेटी हो, सबको समझिए, सबको परखिए, कौन कहाँ जाना चाहता है उसको वहां भेजिए, क्योंकि किस क्षेत्र में जा करके वो बेटा वो बेटी आपका नाम रोशन कर देंगे ये शायद आप भी नहीं जानते हैं, हम भी नहीं जानते हैं। उनके टैलेंट को परखिए और उनको सम्मान दीजिए। एक छोटा सा बाबू आया था, उस बाबू को भी बहुत बहुत
बहुत बहुत शुभकामना। हमरा इसु पहलवान से डर लगता है भाई, अब उतना बड़का बड़का बरियार आदमी के पटक दे रहे तो हमारा 15 आदमी का क्या हालत होगा। तो चलिए आइए बेटा, बहुत बहुत उस दिन हम एक डेट फिक्स करते हैं, आप लोगों को पटना बुलाते हैं। अब बुला करके जो भी हमसे जितना तक भी सामर्थ्य हो पाएगी हम करेंगे। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद, इनके माता पिता को धन्यवाद, आप सबों के माता पिता को धन्यवाद। इधर भोरिक बाबू हैं, इनसे मुलाकात हुई रोहतास में, और ये भी डीएसपी साहब बन गए हैं। पुलिस से तो ऐसे डर लगता है ना, पुलिस से डर लगता है कि नहीं लगता है ना। और ओकरों में अगर पहलवान पुलिस बन जाता, पहलवान अगर पुलिस बन जाए तो समझिए कि कितना डर लगेगा चोर डकैत के। तो पहलवानों को पुलिस बनाने का निर्णय जो लिया तेजस्वी यादव जी ने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप तमाम खिलाड़ियों को आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आपके माता पिताजी को प्रणाम कि उन्होंने बहुत संघर्ष किया होगा, बहुत उपहास झेला होगा कि भाई बेटा पटका पटकी करे में है। ये हम समझ रहे हैं कि आज जब आप ऊंचाई पे चले गए, शिखर पे चले गए, तो सब लोग सलाम करते हैं, हम भी कर रहे हैं। लेकिन उन लोगों को सलाम करने की वास्तविक में ज़रूरत है जो कहीं ना कहीं अपने बच्चों को, अपने बच्चों के टैलेंट के अनुसार बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। जय मंडल, जय भीम, जय बिहार, जय हिंदुस्तान, जय हमारे देश के पहलवान। जय हो, जय हो।